नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जैसा कि हमारे चैनल पर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की पूरी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं और कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ अब टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो कुछ टॉपिक्स जो है छूटे हुए थे, उन्हीं को वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर में। तो यहाँ पर आपके मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए गए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा, और कुछ जो शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों, टीचिंग मेथड्स हैं, चूँकि शिक्षण अभिरुचि का ये हिस्सा है आपका, शिक्षण विधियाँ या फिर टीचिंग मेथड्स, तो इनसे भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर जो साइकोलॉजिकल थ्योरी हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को दिया किसने है, शिक्षण विधियों को दिया किसने है, यानी कि जनक, शिक्षण विधियों के जनक और सिद्धांतों के जनक। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, सिर्फ नाम पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको थियरी से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए और इनसे क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, लेकिन फिर से आप लोग बोल रहे हो तो फिर से कर दूँगा। कुछ जो जनरल बातें हैं उनको ध्यान में रखिएगा। साइकोलॉजिकल शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था दोस्तों? रुडोल्फ गोलकाय द्वारा 1590 में। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण, ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बीने व साइमन द्वारा, साइमन बीने, याद रखिएगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइकेल जोड़ लोजस यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं डेकार्टे, आधुनिक मनोविज्ञान के, याद रखिएगा। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी? रुडोल्फ गालकाय। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक लिखी रुडोल्फ गालकाय ने। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई थी साथियों? 1879 में विलियम्स द्वारा जर्मनी में। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था 1922 में C.H. राइस द्वारा। C.H. राइस आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, विलियम जेम्स को। ये इम्पॉर्टेंट हैं, अभी देखिएगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। संख्यात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। कुछ शिक्षण विधियां देख लीजिए, टीचिंग मेथड्स और उनके प्रतिपादक, ये इम्पॉर्टेंट है। ये टीचिंग मेथड्स हैं, इधर प्रतिपादक हैं। किंडरगार्टन मेथड विधि जो है फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक थे। डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट हैं। पर्यटन विधि के पेस्टोलॉजी। खोज विधि, इसको ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेंशन विधि भी कहा जाता है, खोज विधि को, और इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्नोत्तर विधि के यहाँ पर जनक हैं दोस्तों सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि के गुडवार स्कैटस हैं। समस्या समाधान विधि, ये इंपॉर्टेंट है, सुकरात। और सभी विधियों में कौन सा विधि बेस्ट है, किस विधि का किस सिचुएशन में प्रयोग किया जाना चाहिए, किसके कितने लाभ हैं, किसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग विधि, रॉबर्ट, शिक्षकों की स्किल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। आगे देखेंगे मूल्यांकन विधि, एवोल्यूशन मेथड J.M. राइस के द्वारा। समस्या समाधान विधि सुकरात। इकाई उपागम विधि H.C. मॉरिसन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब। विनेकिटा विधि कार्ल्टन बॉसबर्न। ड्रेकाली शिक्षण विधि। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल। प्रक्रिया विधि कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति, ये महात्मा गांधी का, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। समाज मिति विधि
समाजविति विधि एल मोरेनो के द्वारा। और देखिए आगमन निगमन भी इम्पॉर्टेंट होता है साथियों। आगमन विधि अरस्तु के द्वारा और निगमन विधि प्लेटो के द्वारा। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक खुद हर्बर्ट हैं। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं। संवाद विधि के प्लेटो हैं। रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक जो हैं B.F. स्केनर। उसके बाद में है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, नॉर्मर ए क्राउंडर हैं। फिर है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, थॉमस एफ गिलबर्ट। अब कुछ मनोवैज्ञानिक विधियाँ देखेंगे, उनके प्रतिपादक सिद्धांत देखेंगे साथियों। इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं ये मनोविज्ञान के। गेल्टनवाद का सिद्धांत। गेल्टनवादी यहाँ पर कौन कौन हैं? 1912 में कॉहलर, कोफा, वर्दीमर व लेविन। फिर संरचनावाद सिद्धांत यहाँ पर विलियम वुड के द्वारा। व्यवहारवाद का सिद्धांत दोस्तों जेबी वाटसन के द्वारा। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्रायड। विकासात्मक संख्यात्मक सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 में अल्बर्ट बैंडुरा। संबंधवाद थॉर्नडाइक के द्वारा। अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा। उसके बाद में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा। पुनर्बलन 1915 में हल के द्वारा दिया गया। ये थॉर्नडाइक और आपका पावलोव, स्किनर और हल, कोहलर, ये इम्पॉर्टेंट है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, और ये सभी सिद्धांत हमारे प्लेलिस्ट में हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये सारे सिद्धांत को एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो। चलिए आगे देखें। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य की विधियाँ इस प्रकार हैं। देखिए जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट होता है दोस्तों, पर्सनैलिटी मेजरमेंट व्यक्तित्व का मापन, इसके लिए विधियाँ हैं, इसके लिए टेस्ट बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के, उनके ज़रिए व्यक्तिगत मापन किया जाता है। प्रासंगिक अंतर बोर्ड यानी कि ये जो है परीक्षण TAT, फिर CAT, IBT, SCT, ये सारे टेस्ट हैं ये व्यक्तित्व मेज़र करने की। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियाँ इस प्रकार हैं। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कारात्मक कथा। इन विधियों से हम व्यक्तिगत मापन कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को जांच सकते हैं। साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा विधि, अनुसूची विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, बुद्धि के, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों। एक खंड का निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में दिया गया। बीने होगा यहाँ, विनय नहीं होगा, बीने, टर्मन व स्टनर तीनों थे एक खंड के सिद्धांत में। फिर बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। फिर बुद्धि के 3 खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन। बहुखंड का सिद्धांत बुद्धि का थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व कैली के द्वारा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का ये फार्मूला हमने कई बार डिस्कस किया है। बुद्धि लब्धि IQ निकालने के लिए होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुना 100। चलिए, और इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को प्रतिपादित किया है विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले को विलियम स्टर्न। और मेंटल एज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है बीने 1908 में। अब यहाँ देखिए वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण भी होता है। ये बुद्धि परीक्षण जो है साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से पहला है, जो कि विने एवं थियोडर साइमन के द्वारा बनाया गया इस टेस्ट को 5, 8, 11 में। फिर है स्टैनफोर्ड विने स्केल, ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। स्टैनफोर्ड VV में विने द्वारा बनाया गया। फिर वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण
फिर आगे है आपका पॉटियस भूल भुलैया परीक्षण, SD पॉटियस के द्वारा। ये सब बुद्धि परीक्षण के तरीके हैं। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण आपके टर्म्स थे साइकोलॉजी से रिलेटेड या सिद्धांत, जो भी सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ, उनके प्रतिपादक हमने डिस्कस कर दिए हैं। एक नज़र देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं। धन्यवाद आप सबों का एक बार फिर से जोहार।